फिल्मों में देखते थे, हम सोचते थे झूठी होती हैं बातें ये। गृह मंत्री जी से भी मिलने की कोशिश करूंगा मैं, अगर कुछ हुआ तो। वो निष्पक्ष जांच कैसे कर सकते हैं? 1 महीने में 5 बाइकें चोरी की पकड़ी और पूरा पानीपत का अतिक्रमण हटाया और ट्रैफिक से पैसे जीरो कर दिए थे जो ट्रैफिक पुलिस लेती थी। आज तक किसी कोई भी कितना सख्त अधिकारी आया हो, करप्शन खत्म नहीं कर पाया था ट्रैफिक का। क्या हो गया, एक आधा लेता होगा, यानी कि 99% जो यहाँ ट्रैफिक में पैसे लेते थे, मंथलियाँ बंदी हुई थी ट्रांसपोर्टरों की। एसपी साहब से मिल के आया था, एसपी साहब भी बेबस नजर आए। एक ही जगह से एक बंदा 20 लाख के करीब मंथली देता है। नाम भी बताने की कोशिश की लेकिन उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था सुनने में। और मैंने बताया कि किस किस को देता है, सीआईए को देता है, अनाज मंडी वाले को खासकर 3 लाख रुपए तो अनाज मंडी वाले को, और जो एसएचओ है उनको इंटरेस्ट नहीं दिखाया कोई और बेबस नजर आए। 10 करोड़ पर कार्रवाई के लिए भी कहा, ठीक है भाई बदनामी हो गई है हर जगह। वहाँ आप जैसे ईमानदार ऑफिसर के होते हुए तो मैं कार्रवाई कर रहा था और रिजेक्ट कर दिया, तो आईजी साहब क्या निष्पक्ष जांच करेंगे? और मैंने बोला पीछे एक तेंदुआ पकड़ा गया था, वहाँ एक थानेदार था, उसको डीजीपी से सम्मानित करवाया। कई बार तो अंदर को भी देखते ही रूम में बंद कर लेता था, उनका डीजीपी का रिवार्ड किया गया। सीधा हाईकोर्ट का ही दरवाजा खटखटाया जाएगा। हाईकोर्ट में तो न्याय मिलता, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट, वहाँ तो अभी न्याय है जिंदा। मैं गृह मंत्री जी से जरूर मिलूंगा, उसके बाद फिर मैं हाईकोर्ट जाऊंगा सीधा। ये भी बात चली भाई उस एरिए में क्यों गया मैंने कहा हमारा सर पूरे ईस्ट जोन में है, बोले आपका ये ड्यूटी नहीं बनती थी। मैंने कहा कोई चोर चोरी कर लेता है, करता लोग भी पकड़ते हैं उसको और पुलिस के हवाले कर देते हैं। मैंने भी ऐसे तस्करों को पकड़ा है और पुलिस के हवाले कर दिया, ये तो कोई गलत बात नहीं। जय हिंद दोस्तों, आज टोल टैक्स पे हूँ। अब एसपी साहब से मिल के आया था, थोड़ी देर पहले बुलाया गया था और एसपी साहब भी बेबस नजर आए। मैंने कहा एक ही जगह से एक बंदा 20 लाख के करीब मंथली देता है। मैंने नाम भी बताने की कोशिश की लेकिन उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था सुनने में। और मैंने बताया भी किस किस को देता है, सीआईए को देता है, अनाज मंडी वाले को खासकर 2 से 3 लाख रुपये। 3 लाख रुपये तो अनाज मंडी वाले को और जो एसएचओ हैं उनको, और पुलिस को, जो बाकी पुलिस है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं दिखाया कोई और बेबस नजर आए। 10 करोड़ पर कार्रवाई के लिए भी कहा लेकिन कोई वो नहीं, बस सिर्फ यही कहा भाई बदनामी हो गई है हर जगह। हाँ सर, ये उनमें फिर यही बात चली भाई, वहाँ आप जैसे ईमानदार ऑफिसर के होते हुए तो मैं कार्रवाई कर रहा था जैसे पहले होते थे, पहले जैसे पुराने टाइम में होते थे। अब भर्तियों में भी पारदर्शिता आई है और ये नहीं है कि भाई सारी पुलिस तो बेईमान है नहीं, लेकिन बहुत सारे बेईमान हैं जो ये अवैध धंधे चलवाते हैं। और मैंने कहा भी कार्रवाई के लिए मैन तस्कर तो छोड़ दिए, ये तो जो चेले वहाँ काम करते हैं पकड़े गए थे मौके पर, तो मैं तो आसपास रहते हैं, उनका कुछ नहीं किया। तो एसपी साहब ने कहा देखेंगे। हाँ ठीक है, देख लेना। और मैंने कहा भाई मेरा फिर जब आपके बस की बात नहीं है ये रोकना, रिजाइन ना, ये क्राइम जो हो रहा है तो मेरा रिजाइन मंजूर करो। उन्होंने कहा भाई डीजीपी साहब ने आईजी को इंक्वायरी कर दी है, आईजी साहब इंक्वायरी करेंगे मामले की। और आईजी साहब क्या इंक्वायरी करेंगे? मैंने कहा भाई आपने मेरा एक रिवार्ड करने के लिए भेजा था, वो निष्पक्ष जांच कैसे कर सकते? 1 महीने में 5 बाइकें चोरी की पकड़ी और पूरा पानीपत का अतिक्रमण हटाया और ट्रैफिक से पैसे जीरो कर दिए थे जो ट्रैफिक पुलिस लेती थी। आज तक किसी कोई भी कितना सख्त अधिकारी आया हो, करप्शन खत्म नहीं कर पाया था ट्रैफिक का। क्या हो गया, एक आधा लेता होगा, यानी कि 99% जो यहाँ ट्रैफिक में पैसे लेते थे, मंथलियाँ बंदी हुई थी
ट्रांसपोर्टरों की वो सारी ख़त्म हो चुकी थी। और मेरा एक रिवार्ड लिखा था एसपी साहब ने आईजी को, 5 बाइकें 1 महीने में मायने रखती हूँ भी चोरी की पकड़ना। तो आईजी ने ये कह के कि भाई ये तो नॉर्मल ड्यूटी है, कोई बात नहीं, और रिजेक्ट कर दिया। तो आईजी साहब क्या निष्पक्ष जांच करेंगे? ऐसे जो अधिकारी जो ये नहीं देख सकते भी धरातल पर क्या काम हो रहा है, वो क्या निष्पक्ष जांच करेंगे? और मैंने बोला पीछे एक तेंदुआ पकड़ा गया था, वहाँ एक थानेदार था, एएसआई नाम है उसका, चलो नाम ध्यान नहीं है उसका, और उसको डीजीपी से सम्मानित करवाया। और मेरे साथ वो दफ्तर में रह चुका है, डीएसपी ऑफिस में ड्यूटी कर चुका है। कई बार तो बंदर को देखते ही वो उसमें अपने आप को रूम में बंद कर लेता था, बंदर को भी देखते ही रूम में बंद कर लेता था। उनका डीजीपी का रिवार्ड किया गया। मैंने ये बात भी एसपी साहब को नोटिस में रखी। मैं ऐसे लोगों के रिवार्ड डीजीपी तक के किए जा रहे हैं, जो एक बंदर को देख के इतने, जब तक हम नहीं आगे बंदरों को वहां से भगा देते इधर उधर से, तब तक निकलता ही नहीं था। उसका तेंदुआ पकड़ने में डीजीपी का रिवार्ड किया गया। और क्या बताएं, बेबस नजर आए कप्तान साहब भी। मुझे नहीं पता ये क्या मामला है, लेकिन मैंने ड्यूटी के बारे में कहा। फिर माँ ड्यूटी मेरी देव शहर में, अब तो त्योहारों का सीजन आ गया है, जरूरत है। और पुलिस लाइन के लिए बोला है, अभी कोई पुलिस लाइन में ही ड्यूटी करो अभी। हाँ ठीक है, पुलिस लाइन में ड्यूटी करेंगे। मुझे तो वही जो गंगा जल मूवी वाली आज सीन याद आ गया है। फिल्मों में देखते थे, हम सोचते थे झूठी होती हैं बातें, लेकिन ये बातें कहीं ना कहीं सच्चाई पर ही फिल्में बनाई जाती हैं बहुत सारी। यानी कि पूरी सच्चाई तो कह नहीं सकते, लेकिन कुछ तो सच्चाई ज़रूर होती है उनमें। और माँ रिजाइन मंजूर करो मेरा, बोला रिजाइन भी मंजूर नहीं कर सकते, ये तो बोला इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी कौन करेगा? इंक्वायरी कर सकता है कोई? नहीं। जब इतनी बड़ी बदनामी होगी, इंक्वायरी करेंगे तो इतनी मंथलियाँ लेने वालों के नाम सामने आएंगे। मेरे को तो नहीं लगता इंक्वायरी हो जाएगी सही। और देखते हैं, अब गृह मंत्री जी से भी मिलने की कोशिश करूंगा मैं, अगर कुछ होया तो। नहीं तो फिर गृह मंत्री भी नहीं कर पाए तो सीधा हाई कोर्ट का ही दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। हाई कोर्ट में तो न्याय मिलता, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ तो अभी न्याय है जिंदा। संज्ञान ले लेते हैं जिस मामले का, वहाँ न्याय जिंदा है। और अगर सरकार ने काम बहुत अच्छे किए हैं भर्तियों के बारे में, तो देखो जैसा हुआ ना वैसा कहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। पहले होते थे नेताओं के नज़दीकी पैसे देकर और भर्तियां होती थी, अब होते हैं जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वही भर्ती होते हैं। शायद ये देश का आगे कुछ जाके सुधार करें। और अब तो मुझे गंगा जल मूवी वाला ही सीन याद आ गया। अब देखते हैं क्या रहता है तस्करों के खिलाफ। और मैं गृह मंत्री जी से ज़रूर मिलूँगा, उसके बाद फिर मैं हाई कोर्ट जाऊँगा सीधा। ये भी बात चली भाई उस एरिए में क्यों गया, मैंने कहा माँ सर पूरे ईस्ट जोन में है, बोले आपका ये ड्यूटी नहीं बनती थी। मैंने कहा कोई चोर चोरी कर लेता है, करता लोग भी पकड़ते हैं उसको और पुलिस के हवाले कर देते हैं। मैंने भी ऐसे तस्करों को पकड़ा है और पुलिस के हवाले कर दिया, ये तो कोई गलत बात नहीं भाई। सिपाही चाहे हम सिपाही हैं, लेकिन इतना कानून तो हमें भी आता है। और गृह मंत्री और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसमें ज़रूर संज्ञान लेंगी। और जय हिंद दोस्तों, बताते रहेंगे क्या चल रहा है मामले में। तब तक ड्यूटी जैसे पुलिस लाइन में लग गई, अब तो पुलिस लाइन में तो रहना पड़ेगा। चलो लाइन में बेसिक ड्यूटी आ जाए, इन तस्करों पर थोड़ी नकेल कसी जाए। नशा तस्कर हैं और तस्कर हैं, ये जुआ गांजा सब खेलते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मुझे तो वही
जो गंगाजल मूवी वाली आज सीन याद आ गया है। फिल्मों में देखते थे, हम सोचते थे झूठी होती हैं बातें ये। गृह मंत्री जी से भी मिलने की कोशिश करूंगा मैं, अगर कुछ होया तो। वो निष्पक्ष जांच कैसे कर सकते हैं? 1 महीने में 5 बाइकें चोरी की पकड़ी और पूरा पानीपत का अतिक्रमण हटाया और ट्रैफिक से पैसे जीरो कर दिए थे जो ट्रैफिक पुलिस लेती थी। आज तक किसी कोई भी कितना सख्त अधिकारी आया हो, करप्शन खत्म नहीं कर पा रहा ट्रैफिक का। क्या हो गया? एक आधा लेता होगा, यानी कि 99% जो यहाँ ट्रैफिक में पैसे लेते थे, कुंडलियाँ बंधी हुई थी ट्रांसपोर्टरों की। एसपी साहब से मिल के आया था। एसपी साहब भी बेबस नजर आए। एक ही जगह से एक बंदा 20 लाख के करीब मंथली देता है। नाम भी बताने की कोशिश की लेकिन उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था सुनने में। और मैंने बताया कि किस किस को देता है। CIA को देता है, अनाज मंडी वाले को खासकर 3 लाख रुपए तो अनाज मंडी वाले को, और जो SHO है उनको इंटरेस्ट नहीं दिखाया कोई और बेबस नजर आए। तस्करों पर कार्रवाई के लिए भी कहा, ठीक है भाई बदनामी हो गई है हर जगह। वहाँ आप जैसे ईमानदार ऑफिसर के होते हुए तो मैं कार्रवाई कर रहा था और रिजेक्ट कर दिया, तो IG साहब क्या निष्पक्ष जाँच करेंगे? और मैंने बोला पीछे एक तेंदुआ पकड़ा गया था, वहाँ एक थानेदार था, उसको DGP से सम्मानित करवाया। कई बार तो अंदर को भी देखते ही रूम में बंद कर लेता था, उनका DGP का रिवार्ड किया गया। सीधा हाईकोर्ट का ही दरवाजा खटखटाया जाएगा। हाईकोर्ट में तो न्याय मिलता, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ तो अभी न्याय है जिंदा। मैं गृह मंत्री जी से जरूर मिलूंगा, उसके बाद फिर मैं हाईकोर्ट जाऊँगा सीधा। ये भी बात चली भाई उस एरिए में क्यों गया मैंने कहा हाँ सर पूरे इस जोन में है, बोले आपका ये ड्यूटी नहीं बनती थी। मैंने कहा कोई चोर चोरी कर लेता है, करता लोग भी पकड़ते हैं उसको और पुलिस के हवाले कर देते हैं। मैंने भी ऐसे तस्करों को पकड़ा है और पुलिस के हवाले कर दिया, ये तो कोई गलत बात नहीं। जय हिंद दोस्तों, आज टोल टैक्स पे हूँ। अब SP साहब से मिल के आया था, थोड़ी देर पहले बुलाया गया था और SP साहब भी बेबस नजर आए। मैंने कहा एक ही जगह से एक बंदा 20 लाख के करीब मंथली देता है। मैंने नाम भी बताने की कोशिश की लेकिन उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था सुनने में। और मैंने बताया भी किस किस को देता है। CIA को देता है, अनाज मंडी वाले को खासकर 2 से 3 लाख रुपये। 3 लाख रुपये तो अनाज मंडी वाले को और जो SHO हैं उनको, और पुलिस को, जो बाकी पुलिस है। लेकिन इंटरेस्ट नहीं दिखाया कोई और बेबस नजर आए। तस्करों पर कार्रवाई के लिए भी कहा लेकिन कोई वो नहीं, बस सिर्फ यही कहा भाई बदनामी हो गई है हर जगह। माँ सर ये उनमें फिर यही बात चली भाई वहाँ आप जैसे ईमानदार ऑफिसर के होते हुए तो मैं कार्रवाई कर रहा था जैसे पहले होते थे, पहले जैसे पुराने टाइम में होते थे। अब भर्तियों में भी पारदर्शिता आई है। और ये नहीं है कि भाई सारी पुलिस तो बेईमान है नहीं, लेकिन बहुत सारे बेईमान हैं जो ये अवैध धंधे चलवाते हैं। और मैंने कहा भी कार्रवाई के लिए मैन तस्कर तो छोड़ दिए, ये तो जो चेले वहाँ काम करते हैं पकड़े गए थे मौके पर, तो मैं तो आसपास रहते हैं, उनका कुछ नहीं किया। तो SP साहब ने कहा देखेंगे। हाँ ठीक है देख लेना। और मैंने कहा भाई मेरा फिर जब आपके बस की बात नहीं है ये रोकना, रिजाइन ना, ये क्राइम जो हो रहा है तो मेरा रिजाइन मंजूर करो। उन्होंने कहा भाई DGP साहब ने IG को इंक्वायरी कर दी है, IG साहब इंक्वायरी करेंगे मामले की। और IG साहब क्या इंक्वायरी करेंगे? मैंने कहा भाई आपने मेरा एक रिवार्ड करने के लिए भेजा था, वो निष्पक्ष जांच कैसे कर सकते? 1 महीने में 5 बाइकें चोरी की पकड़ी और पूरा पानीपत का अतिक्रमण हटाया और ट्रैफिक से पैसे जीरो कर दिए थे जो ट्रैफिक पुलिस लेती थी। आज तक किसी कोई भी कितना सख्त अधिकारी आया हो, करप्शन खत्म नहीं कर पा रहा ट्रैफिक का। क्या हो गया? एक आधा लेता होगा, यानी कि 99% जो यहाँ ट्रैफिक में पैसे लेते थे, मंथलियाँ बंधी हुई थी
ट्रांसपोर्टरों की वो सारी ख़त्म हो चुकी थी। और मेरा एक रिवार्ड लिखा था एसपी साहब ने आईजी को, 5 बाइकें 1 महीने में मायने रखती हूँ भी चोरी की पकड़ना। तो आईजी ने ये कह के कि भी ये तो नॉर्मल ड्यूटी है, कोई बात नहीं, और रिजेक्ट कर दिया। तो आईजी साहब क्या निष्पक्ष जांच करेंगे? ऐसे जो अधिकारी जो ये नहीं देख सकते भी धरातल पर क्या काम हो रहा है, वो क्या निष्पक्ष जांच करेंगे? और मैंने बोला पीछे एक तेंदुआ पकड़ा गया था, वहाँ एक थानेदार था, एएसआई नाम है उसका, चलो नाम ध्यान नहीं उसका, और उसको डीजीपी से सम्मानित करवाया। और मेरे साथ वो दफ्तर में रह चुका है, डीएसपी ऑफिस में ड्यूटी कर चुका है। कई बार तो बंदर को देखते ही वो उसमें अपने आप को रूम में बंद कर लेता था, बंदर को भी देखते ही रूम में बंद कर लेता था। उनका डीजीपी का रिवार्ड किया गया। मैंने ये बात भी एसपी साहब को नोटिस में रखी। मैं ऐसे लोगों के रिवार्ड डीजीपी तक के किए जा रहे हैं, जो एक बंदर को देख के इतने, जब तक हम नहीं आगे बंदरों को वहां से भगा देते इधर उधर से, तब तक निकलता ही नहीं था। उसका तेंदुआ पकड़ने में डीजीपी का रिवार्ड किया गया। और क्या बताएं, बेबस नजर आए कप्तान साहब भी। मुझे नहीं पता ये क्या मामला है, लेकिन मैंने ड्यूटी के बारे में कहा। फिर ड्यूटी मेरी देव शहर में, अब तो त्योहारों का सीजन आ गया है, जरूरत है। और पुलिस लाइन के लिए बोला है, अभी कोई पुलिस लाइन में ही ड्यूटी करो अभी। हाँ ठीक है, पुलिस लाइन में ड्यूटी करेंगे। मुझे तो वही जो गंगा जल मूवी वाली आज सीन याद आ गया है। फिल्मों में देखते थे, हम सोचते थे झूठी होती हैं बातें, लेकिन ये बातें कहीं ना कहीं सच्चाई पर ही फिल्में बनाई जाती हैं बहुत सारी। यानी कि पूरी सच्चाई तो कह नहीं सकते, लेकिन कुछ तो सच्चाई ज़रूर होती है उनमें। और रिजाइन मंजूर करो मेरा, बोला रिजाइन भी मंजूर नहीं कर सकते, ये तो बोले इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी कौन करेगा? इंक्वायरी कर सकता है कोई? नहीं। जब इतनी बड़ी बदनामी होगी, इंक्वायरी करेंगे तो इतनी मंथलियाँ लेने वालों के नाम सामने आएंगे। मेरे को तो नहीं लगता इंक्वायरी हो जाएगी सही। और देखते हैं, अब गृह मंत्री जी से भी मिलने की कोशिश करूंगा मैं, अगर कुछ होया तो। नहीं तो फिर गृह मंत्री भी नहीं कर पाए तो सीधा हाईकोर्ट का ही दरवाजा खटखटाया जाएगा। हाईकोर्ट में तो न्याय मिलता, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ तो अभी न्याय है जिंदा। संज्ञान ले लेते हैं जिस मामले का, वहाँ न्याय जिंदा है। और अगर सरकार ने कहीं भर्तियों के बारे में, तो देखो जैसा हुआ ना वैसा कहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। पहले होते थे नेताओं के नज़दीकी पैसे देकर और भर्तियां होती थी, अब होते हैं जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वही भर्ती होते हैं। शायद ये देश का आगे कुछ जाके सुधार करें। और अब तो मुझे गंगा जल मूवी वाला ही सीन याद आ गया। अब देखते हैं क्या रहता है तस्करों के खिलाफ। और मैं गृह मंत्री जी से ज़रूर मिलूँगा, उसके बाद फिर मैं हाई कोर्ट जाऊँगा सीधा। ये भी बात चली भाई उस एरिए में क्यों गया, मैंने कहा हाँ सर पूरे ईस्ट जोन में है। बोले आपका ये ड्यूटी नहीं बनती थी। मैंने कहा कोई चोर चोरी कर लेता है, करता लोग भी पकड़ते हैं उसको और पुलिस के हवाले कर देते हैं। मैंने भी ऐसे तस्करों को पकड़ा है और पुलिस के हवाले कर दिया। ये तो कोई गलत बात नहीं भाई। सिपाही चाहे हम सिपाही हैं, लेकिन इतना कानून तो हमें भी आता है। और गृह मंत्री और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसमें ज़रूर संज्ञान लेंगी। और जय हिंद दोस्तों, बताते रहेंगे क्या चल रहा है मामले में। तब तक ड्यूटी जैसे पुलिस लाइन में लग गई, अब तो पुलिस लाइन में तो रहना पड़ेगा। चलो लाइन में बेसिक ड्यूटी आ जाए, इन तस्करों पर थोड़ी नकेल कसी जाए। नशा तस्कर हैं और तस्कर हैं, ये जुआ गांजा सब खेलते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।